Hüküm bendedir. लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बालगाय कानून मिलने की खुशी में खुशी मना रहा है और कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। इधर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ यह मंसूबा बनाते हैं कि हमें उस खजाने की हिफाजत करनी चाहिए। फिर उस्मान साहब वह कानून मंगोलों को चकमा देकर उनसे चुरा लेते हैं, जिसके बाद से मंगोल उस्मान साहब के दुश्मन बन जाते हैं और उनके खून के प्यासे हो जाते हैं और हर जगह बस उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर क्या, सारे लोग बस उस्मान साहब के दुश्मन बन जाते हैं। इधर बतूर भी उस्मान साहब से गद्दारी करता है और उसका बाप धुंधार बालगाय का पैरोकार बन जाता है और उसकी पत्नी भी बालगाय की गुलाम बन जाती है और कबीले की सारी खबर बालगाय को देती है। इधर सोफिया और यानीस भी उस्मान साहब से बदला लेने के लिए बालगाय के कुत्ते बन जाते हैं। इधर मंगोल सामसा बे पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां उस्मान साहब अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं और सामसा बे को बचा लेते हैं और मंगोल के एक कमांडर कुंगार को कैद कर लिया जाता है। फिर सामसा साहब उस्मान साहब से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दे उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब कहते हैं, दुश्मन बहुत मजबूत है, हमें अब एक होकर रहना चाहिए। इधर कोनूर सिपाही कुंगार को मार रहा होता है, तभी कोनूर के गले पर जो निशान है वही कुंगार के गले पर भी होता है। एक्चुअली दोस्तों, कुंगार कोनूर का सगा भाई है। बचपन में मंगोलों के हमले में उसके बाबा मारे गए और कुंगार और कोनूर बचपन में ही बिछड़ जाते हैं, लेकिन आज दोनों भाई फिर से मिल गए हैं। लेकिन कोनूर यह बात अभी तक किसी को बताता नहीं है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इधर सोफिया और उसके सिपाही अदवाली साहब को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उस्मान साहब उन्हें दुश्मनों से बचा लेते हैं और सोफिया को कैद कर लेते हैं। इधर जरा कुटाई बाला खातून पर हमला कर देता है, जिससे बाला खातून जख्मी हो जाती है और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाते हुए एक गुफा में पहुंचती है, जहां एक बूढ़ी औरत उनका इलाज करती है। लेकिन वह बाला खातून से कहती है कि तुम्हें ऐसी जगह चोट लगी है कि तुम अब कभी मां नहीं बन पाओगी, बाकी अल्लाह की मर्जी। यह सुनकर बाला खातून रोने लगती है। फिर वह बूढ़ी औरत बाला खातून को शेख अदवाली साहब के पास सही सलामत पहुंचा देती है। इधर कुंगार कोनूर पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। जब यह बात उस्मान साहब को पता चलता है तो उस्मान साहब कोनूर को थप्पड़ मारते हैं। फिर कोनूर कहता है कि वह मेरा बिछड़ा हुआ भाई गोकतुग है, इसलिए मैंने उसकी रस्सियां ढीली कर दी थी, लेकिन वह भाग जाएगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था भाई। इधर बाला खातून उस्मान साहब से मिलती है और कहती है कि हमारी जंग में हमारा साथ जारी रहेगा, लेकिन इसके अलावा मुझसे और कोई उम्मीद ना रखिएगा, मोहब्बत करना मेरे लिए नहीं है उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि बात कुछ और ही है बाला, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर बाला खातून कहती है कि मैं आपके काबिल नहीं हूं उस्मान साहब, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे। फिर बाला खातून वहां से चली जाती हैं। इधर सिद्दीक सोफिया को कैद खाने से निकाल लेता है। इधर मंगोल अपने साथियों के साथ ये प्लान कर रहा है कि हमारी ताकत बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उस्मान ने हमारे बहुत सारे सिपाहियों को मार डाला है। इसलिए उस्मान से बदला लेने के लिए हमें कोनिया से और मजबूत कमांडर लाना होगा। जब ये बात उस्मान साहब को पता चलता है तो उस्मान साहब अपने साथियों के साथ यह मंसूबा बनाते हैं कि हमें किसी भी तरह से बालगाय को कोनिया जाने से रोकना होगा, नहीं तो वह अपनी ताकत को और मजबूत कर लेगा और फिर काई कबीले पर हमला करेगा। फिर उस्मान साहब सिपाही बुरान से कहते हैं कि हम काले जंगल के पीछे घात लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाजंतीनी शहजादी को ले जाने वाला काफिला गुजरेगा, क्योंकि उसकी शादी गुहातू से करवाई जा रही है। दोस्तों, गुहातू कौन है ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि हम शहजादी को कोनिया नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन जब उस्मान साहब बुरान के साथ उस काफिले के पास जाते हैं तो वहाँ शहजादी की जगह पर कोई और मौजूद होती है। वह कहती है कि मैं शहजादी नहीं हूँ,
फिर उस्मान साहब पूछते हैं कि तुम कौन हो खातून। वह खातून बता ही रही होती है, तभी एक जख्मी सिपाही उस पर तीर मार देता है। फिर तभी वहां से शहजादी का काफिला जा रहा होता है। उस्मान साहब और उनके साथी उस काफिले पर हमला करके शहजादी को पकड़ लेते हैं। अगर उस्मान साहब शहजादी अदल्फा को नहीं बचाते तो उनकी ज़बरदस्ती गुहातू से शादी हो जाती। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं कि शहजादी को सही सलामत कबीले ले जाओ। फिर कुंगार और उसके सिपाही उस्मान साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर बालगाय के पास ले जाते हैं। फिर बालगाय उस्मान साहब से कहता है कि तुम भी नहीं चाहते कि शहजादी की शादी गुहातू से हो, नहीं तो वह एक बड़ा लश्कर भेजकर काई कबीले को बर्बाद कर देगा। दोनों का मकसद एक ही है, मुझे तुम जैसे बहादुर का साथ चाहिए उस्मान। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि तुम्हारा साथ देने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। फिर बालगाय कहता है कि गुहातू ने आलिशार को अपना सरदार बना दिया है। मैं समझ रहा था कि आलिशार मेरा कुत्ता है, लेकिन वह गुहातू का खास जासूस है। आज रात सोगोत पर एक भारी भरकम लश्कर पहुंचेगा और गुहातू सिर्फ एक चीज चाहता है जो मैं चाहता हूं, चंगेज खान का कानून। और आलिशार ने ही बतूर को भी मारा है ताकि उसकी मौत का इल्जाम तुम पर आ जाए और तुम्हारे चचा तुम्हारे दुश्मन बन जाए। हम दोनों का दुश्मन आलिशार है उस्मान साहब। इधर बतूर के मौत के बाद दुंदार भी अपने परिवार के साथ आलिशार के यहाँ जाकर पनाह लेते हैं ताकि उस्मान से बदला लिया जा सके, और कबीले वाले गुंदूज बे को कबीले का सरदार चुन लेते हैं। फिर बालगाय उस्मान साहब से कहता है कि जब तुम अपने कबीले जाओगे तो तुम देखोगे कि गुंदूज बे, सामसा और बामसी साहब सब मर चुके हैं, और दुंदार को तुम अपने बाबा के पोस्ट पर देखोगे। या तो हम दोनों अपना हक लेकर अपना रास्ता ले लें, या फिर गुहातू, दुंदार और आलिशार के साथ जंग करें। फैसला तुम्हारे हाथ में है उस्मान। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बालगाय। हम आलिशार के महल जाएंगे, लेकिन हम अलग अलग जाएंगे ताकि किसी को हमारे गठबंधन का पता न चले। इधर आलिशार को यह खबर मिलता है कि शहजादी अदल्फा काई कबीले में छुपी हुई है, तो वह दुंदार से कहता है कि अगर तुम शहजादी को गुहातू के हवाले कर देते हो तो वह इसके बदले तुम्हें बहुत सारा सोना देगा। फिर दुंदार अपने परिवार के साथ काई कबीले चला जाता है। इधर उस्मान साहब और बालगाय महल पहुंचते हैं, लेकिन वहां दुंदार नहीं होता है। फिर बालगाय उस्मान साहब से कहता है कि चंगेज खान का कानून दो मुझे। उस्मान साहब कहते हैं कि चंगेज खान का कानून मैंने यानीस के हवाले कर दिया है, जाओ और अपना हिसाब पूरा कर लो। फिर बालगाय कुंगार से कहता है कि किले जाओ और कानून लेकर आओ, और अगर यानीस ने कानून नहीं दिया तो पूरे किले में खून की नदियाँ बहा देना। इधर बालगाय कुंगार से कहता है कि मेरे कोनिया से वापस आने तक तुम उस्मान पर नजर रखोगे और यह भी पता लगाओगे कि उसे और भी किसी ताकत से मदद मिल रही है। कोई है जो उस्मान को गाइड कर रहा है, तुम्हें उसका भी पता लगाना है। इधर दुंदार की पत्नी शहजादी को अगवा करके आलिशार के सिपाही के हवाले कर देती है। इधर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ ये बात कर रहे हैं कि गुहातू कोई घिनौनी खेल रच रहा है। उसका बाजंतीन में एक गलीज तंजीम के साथ गठजोड़ है। उस मशहूर तंजीम का नाम मार्गरेट राहिब है। जानिस और सोफिया के जरिए यह तंजीम हमारे लिए मुश्किलात पैदा करवा रही है। गुहातू इस तंजीम के जरिए बाजंतीनी तख्त पर एक खुफिया नाम को बैठाना चाहता है। हमें तुर्कों के होने वाले कत्लेआम को रोकना होगा। तुम कबीले भाईजान के पास जाओगे, और जहाँ तक बात मेरी है तो मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि इस अहम फर्ज में मेरे साथ एक साथी होगा। सिपाही कहते हैं कौन है आपका साथी उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं वह एक बहादुर जंगजू है। इधर मार्गरेट राहिब के तंजीम के लोगों ने एक शख्स पर हमला कर दिया। तभी उस्मान साहब उस शख्स को बचा लेते हैं। यह शख्स अर्तुगरुल साहब के भाई सुंगूर है। फिर उस्मान साहब अपने चचा से मिलते हैं। सुंगूर एक राहिब के भेष में है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि आप राहिब बनकर कुस्तुनतुनिया जाकर वहाँ से मुझे खबर भेजिएगा। मुझे उनके मकसद और मंसूबे को जानने की ज़रूरत है।
इधर कोनूर कुंगार को समझा रहा है कि बालगाय ने तुम्हें बचपन में खरीद कर लाया था। फिर कुंगार को इस बात का एहसास हो जाता है और दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। कुंगार फिर से मंगोल से मुसलमान बन जाता है। फिर कोनूर कहता है, लेकिन तुम ये बात बालगाय को नहीं बताओगे। जैसा चल रहा है चलने दो। इधर दुंदार अपनी बेटी आइगल की शादी कराने के लिए आलिशार के पास जा रहे हैं। तभी उस्मान साहब अपने साथियों के साथ उनके काफिले को घेर लेते हैं। फिर उस्मान साहब आइगल को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाबा की आंखें खोलना चाहता हूँ, यानी आलिशार कुत्ते का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता हूँ। तुम्हें इस काम में मेरा साथ देना होगा आइगल। फिर आइगल कहती है, ठीक है उस्मान साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि तुम महल जाओ और किसी भी तरह से चकमा देकर आलिशार को अकेला यहाँ जंगल में ले आओ, फिर बाकी मैं संभाल लूँगा। आइगल कहती है, ठीक है उस्मान साहब। इधर कुंगार और गोकतुक महल जाकर शहजादी को आलिशार के चुंगल से निकाल लेता है। उस समय आलिशार महल में नहीं होता है, लेकिन जब आलिशार को ये बात पता चलता है तो आलिशार कहता है कि उस्मान तुम नहीं बचोगे। फिर तभी वहाँ आइगल पहुँचती है, लेकिन आइगल उस्मान साहब को धोखा दे देती है और आलिशार को सारी बात बता देती है। फिर आलिशार अपने सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब को चारों तरफ से घेर लेता है। उसके साथ में दुंदार का दूसरा बेटा बहादुर भी होता है। इधर आइगल कह रही है, मेरे भाई का कातिल उस्मान जब तक मर नहीं जाता मैं अपने शौहर की हवेली में शोक में रहूंगी। क्या आलिशार उस्मान साहब को मार डालेगा या गुहातू के हवाले कर देगा? जानने के लिए अगला एपिसोड देखें।